हेलो फ्रेंड। मेरा नाम सुमंत है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में आपको बताया था कि हम आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं पृथ्वी पे बहुत सारे जीव हैं और सभी मरते हैं, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कभी नहीं मरते। इसे प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ पुरानी बातें हैं जिन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट्स की जरूरत होती है, यानी कि यूनी पेरेंटल होते हैं। एक ही पेरेंट से उनकी संतानें जन्म ले सकती, मॉम एंड डैड मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में नहीं देखा जाता है, वो हमेशा यूनिसेलुलर एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स में देखा जा सकता है या फिर सिंपल प्लांट सिंपल एनिमल्स में देखा जा सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। उनमें होने वाले प्रोजेनीज जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, इसीलिए हम उन्हें क्लोन कहते हैं। आपने क्लोन अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि एक बॉडी की कॉपी तैयार करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक पेरेंट अपनी बॉडी की कॉपी तैयार करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके सिलेबस में तीन मुख्य चीजें हैं जिन्हें आपको पढ़ना है। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही हैं, फिजन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनसे हर साल ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहला हमारा टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन शब्द का मतलब पहले हम समझते हैं। फिजन शब्द का मतलब होता है जब कोई एक बॉडी डिवाइड होकर दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में बट जाए। तो यहाँ पे भी वही होता है, एक पेरेंट बॉडी जो कि माइटोटिक डिवीजन से माइटोसिस होने पर टू या उससे भी ज़्यादा, दो या दो से भी ज़्यादा डॉटर सेल्स या डॉटर इंडिविजुअल्स बनाते हैं, इसे हम फिजन कहते हैं। अब फिजन में बनने वाले सारे के सारे क्लोन्स ही बनेंगे। अभी ये बात पॉइंट हर बार रिपीट होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे क्या बनेंगे? क्लोन्स बनेंगे। वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टू देयर पेरेंट। फिजन बहुत कॉमन है प्रोटिस्ट में और मोनेरन्स में। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया का ग्रुप, और प्रोटिस्ट आपको जानते ही हैं, इसे डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। तो प्रोटिस्ट और मोनेरा में फिजन को देखा जाता है। फिजन तीन तरह के आपके सिलेबस में दिए हुए हैं जिन्हें आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ लेना है। पहला टाइप है बाइनरी फिजन, दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन और तीसरा टाइप है प्लाज्मेटोमी। चलिए इन्हें आगे बढ़ते हैं और इन्हें डिटेल्स में जानते हैं, बाइनरी, मल्टीपल और प्लाज्मेटोमी क्या है। सबसे पहला टाइप बाइनरी फिजन। बाई मीन्स टू। बाइनरी फिजन यानी कि एक पेरेंट सेल अगर दो डॉटर सेल्स में बट जाए, दो इंडिपेंडेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन्स के आपको कुछ टाइप्स देखने को मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेन ऑफ डिवीजन। मतलब किस तरीके से वो डिवाइड हो रहे हैं, किस प्लेन में वो डिवाइड हो रहे हैं, उससे उनके टाइप्स आपको पता लगेंगे। सबसे पहले आपके सामने एक डायग्राम मैं दे रहा हूं, ये देखिए अमीबा का डायग्राम। आप पहचान सकते हैं किस प्लेन्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं। आपको पता है अमीबा वर्ड का मतलब होता है नो शेप, इरेगुलर शेप। तो ये किसी भी प्लेन में किसी भी तरफ से, किसी भी डायरेक्शन से डिवाइड हो सकता है, इसलिए इसका डिवीजन कहलाएगा इरेगुलर बाइनरी फिजन या सिंपल बाइनरी फिजन। अब यहाँ पे एक और नाम आपको लिखा दिख रहा है, टर्म दिख रहा है, जिसे बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स मूवमेंट। जब एक सेल डिवाइड होकर अलग अलग हो जाते हैं तो उसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या कहलाता है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। तो सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन क्या होगा? अमीबा का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा किसी भी प्लेन में इरेगुलरली, इसे हम सिंपल बाइनरी फिजन या रेगुलर बाइनरी फिजन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अब आप इस अमीबा को, पैरामीशियम को देखिए और आप बताइए कि पैरामीशियम किस प्लेन में डिवाइड हो रहा है? पैरामीशियम डिवाइड हो रहा है ट्रांसवर्स प्लेन में। तो इस बाइनरी फिजन का कहेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम डाइटम्स बैक्टीरिया में देखने को मिला।
ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ट्रांसवर्स प्लेन कौन सा होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। आप हॉरिजॉन्टल तो समझते होंगे, जो फ्लोर होता है उस तरीके से जो होता है, फ्लोर कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिवाइड हो रहा है। अगला ये टाइप देखिए, ये किस प्लेन में डिवाइड हो रहा है? ये वर्टिकली डिवाइड हो रहा है, वर्टिकल प्लेन में, यानी सीधे सीधे। तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। इग्लिना और बॉटिशेलम ये बहुत कॉमन है। तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। यहाँ पे सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है इन लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, यानी कि वर्टिकल प्लेन में। नेक्स्ट आप ये ना तो रेगुलर है, ना ही ये ट्रांसवर्स है, और ना ही ये लॉन्गिट्यूडिनल है। ये किस तरह का डिवीजन आपको दिख रहा है सामने? जरा ध्यान से देखिए, इस ट्रांसवर्स से थोड़ा सा तिरछा हो गया डिवीजन, और इस डिवीजन को हम बोलते हैं ऑब्लिक बाइनरी फिशन। ऑब्लिक आपने अक्सर कंप्यूटर में, या जिसे हम स्लैश भी बोलते हैं, लगाया होगा अपनी नोटबुक वगैरह में। ऑब्लिक, ये ऑब्लिक शेप की तरह लगता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे ऑब्लिक बाइनरी फिशन। सेरेटियम और गोनाक्लक्स में ये देखा जाता है। बात करते हैं मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल का मतलब होता है कई बार, बहुत बार। फिशन का मतलब होता है डिवाइड होना। यहाँ पर पेरेंट बॉडी कई बार डिवाइड होकर ढेर सारे डॉटर ऑर्गेनिजम्स को बनाती है, पर उनको बाहर एनवायरनमेंट कंडीशन में रिलीज नहीं करती है, क्योंकि उस समय सिचुएशन फेवर में नहीं होती है। यानी मल्टीपल फिशन तभी होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन हो। मल्टीपल फिशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं। उनमें से एक एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, जो लोग पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि प्लाज्मोडियम मलेरिया को भी करता है, मलेरिया का भी कारण बनता है। आप इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एक न्यूक्लियस है जो कई बार मल्टीपल टाइम फ्यूजन कर रहा है और ढेर सारे डॉटर सेल्स बना रहा है। जब सिचुएशन फेवर में होगी तो ये पेरेंट सेल फट जाएगा और वहाँ से ढेर सारे डॉटर सेल्स रिलीज होकर बाहर आ जाएंगे। इसी को हम मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास अमीबा है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा का आप डायग्राम देखिए। अमीबा भी सिमिलरली अपने न्यूक्लियस को मल्टीपल टाइम डिवाइड कर ढेर सारे डॉटर सेल्स में बना लेता है, और उसका जो सिस्ट होता है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो रप्चर होती है जब सिचुएशन, एनवायरमेंटल कंडीशन फेवर में होती हैं, और वहाँ से ढेर सारे डॉटर सेल्स, डॉटर अमीबा रिलीज हो जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। प्लाज्मोडियम और अमीबा दोनों ही मल्टीपल फिशन कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक हमारा तीसरा जो टाइप है फिशन का, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोटॉमी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, और उनसे दो जब डिवीजन होगा, दो या दो से ज़्यादा, तो वो भी सब मल्टी न्यूक्लिएटेड ही होंगे। एग्जाम्पल में आपको पेलोमिक्सा दिख रहा है, प्लाज्मोटॉमी इन पेलोमिक्सा, और दूसरा आपको दिख रहा है ओप्लिनेट्स, ये भी इसी तरीके से नाउ एक और स्पेशल टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास बचा हुआ है, जिसको हम पढ़ते हैं बडिंग। बडिंग क्या है? बड का मतलब होता है कि कोई आउटग्रोथ या कोई भी बर्ड पेरेंट सेल की बॉडी पे ग्रो करता है, पेरेंट सेल पे ग्रो करता है, और वो मैच्योर्ड होकर उसकी बॉडी से अलग होकर एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। इसे हम बडिंग कहते हैं। बडिंग अनइक्वल माइटोसिस के कारण होता है। अनइक्वल माइटोसिस क्या होता है? एक पेरेंट सेल जो होता है वो बड़ा होता है, और जो डॉटर सेल होता है वो छोटा होता है। तो बडिंग क्या होता है? अनइक्वल माइटोसिस के कारण होता है। आफ्टर मैचुरेशन ये पेरेंट बॉडी को छोड़ता है और अपने आप एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब कभी कभी देखा गया है कि एक ही पेरेंट के शरीर पर, एक ही पेरेंट बॉडी पर ढेर सारे बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं। एक ही पेरेंट की बॉडी पर ढेर सारे बर्ड ग्रो कर जाते हैं, तो उस स्टेज को हम टोरुला स्टेज बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम टोरुलेशन बोलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं सामने आपके कुछ ईस्ट हाइड्रा दिखाए गए, जिनकी बॉडी पे कई सारे बर्ड्स की ग्रोथ हो चुकी है। तो इसी स्टेज को क्या बोलेंगे हम? टोरुला स्टेज या टोरुलेशन स्टेज। चलिए आगे चलते हैं। जो बडिंग है उसको हम दो टाइप मान सकते हैं। पहला टाइप जो होता है उसे बोलते हैं एक्सोजेनस बडिंग।
एक्सोजेनस बडिंग। एक्सो मीन्स बाहर, यानी कि एक्सटर्नल बडिंग। जब बॉडी से बाहर कोई बर्ड ग्रो करे तो उसे हम एक्सोजेनस बडिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको ईस्ट और हाइड्रा होते हैं। दूसरा टाइप जो होता है वो होता है एंडोजिनस बडिंग। जब बॉडी के अंदर, एंडो मीन्स अंदर, जब बॉडी के अंदर कोई बर्ड ग्रो करे तो उसे हम एंडोजिनस बडिंग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है गैम्यूल्स इन स्पंजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे।